हेलो दोस्तों, देखिए ये हमने 5000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है और ये 5000 क्वेश्चन जो एसएससी के ये 5 एग्ज़ाम्स हैं सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी जीडी, इन सभी के ये 5000 क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे और ये वीडियो रोज़ सुबह आपको 8 बजे हमारी अप टू स्टडी चैनल पर मिल जाएगी और ये सीरीज़ लगभग 2 महीने तक चलने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही बैठता है? तो देखिए यहाँ पर टेटनस में किसका इंजेक्शन दिया जाता है? टेटनस की अगर बात करें तो टेटनस में डीपीटी का टीका दिया जाता है, न कि बीसीजी का। बात करें बीसीजी का टीका किस में दिया जाता है, तो बीसीजी का टीका दिया जाता है टिब्बी के अंदर, तपेदिक के अंदर। यहाँ पर है टिब्बी। नेक्स्ट है एटीएस, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे आता है मलेरिया में क्लोरोक्विन नामक दवाई दी जाती है, तो मलेरिया के अंदर क्लोरोक्विन नामक दवाई दी जाती है, ये एकदम सही है। आगे आता है स्कर्वी, जो कि एक मसूड़ों का रोग है, दांतों का रोग है। ये किसकी वजह से होता है? ये विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। और थायमिन किसे कहते हैं? थायमिन विटामिन बी को कहा जाता है। थायमिन की वजह से कौन सा रोग फैलता है? थायमिन की वजह से बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है, यानी कि विटामिन बी की वजह से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो मलेरिया रोग है वो क्लोरोक्विन की वजह से फैलता है, ये राइट आंसर होगा। सूची 1 के कीट रोगवाहकों को सूची 2 के दिए गए रोगों से जोड़ें। तो यहाँ पर देखिए कीट रोगवाहक हैं और सूची 2 में रोग दिए गए हैं। तो एनाफिलीज, ये एक मादा मच्छर होता है एनाफिलीज, इसकी वजह से कौन सा रोग फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से मलेरिया रोग फैलता है। और डेंगू एडीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है क्यूलेकस रोग किससे फैलता है? तो क्यूलेकस रोग फैलता है फाइलेरियासिस नामक, जो क्यूलेकस एक कीट होता है जो कि फाइलेरियासिस नामक रोग को फैलाता है। नेक्स्ट है रेत मक्खी, तो रेत मक्खी की वजह से कालाजार रोग फैलता है। और लास्ट है सीसी मक्खी की वजह से नींद की बीमारी हो जाती है। और जो ये नींद की बीमारी और मलेरिया, ये दोनों ही रोग कैसे हैं? ये प्रोटोजोआ की वजह से ये दोनों ही रोग फैलते हैं। और जो स्कर्वी रोग होता है, दांतों का, मसूड़ों का स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, वो भी प्रोटोजोआ की वजह से ही फैलता है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो देखिए गंगा डेल्टा के जो मैंग्रोव वन हैं उन्हें सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये सुंदरवन डेल्टा के नाम से गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को जाना जाता है और यह वन भारत और बांग्लादेश में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और इसे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रॉयल बाग टाइगर के लिए, यानी कि रॉयल बाग टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए डेल्टा क्या होता है? जब जो नदी होती है वो समुद्र में जाकर मिलती है तो छोटे छोटे भागों में यहाँ से टूटने लग जाती है, तो इसी क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। ये काफ़ी उपजाऊ भूमि होती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए खेतड़ी जो है ये तांबा अयस्क के लिए काफ़ी फेमस है। तांबा अयस्क की यहाँ पर खदानें हैं, माइंस लगी हुई हैं। जो खेतड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के अंदर पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा उन 3 धुरी शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र इन दोनों के मध्य में हुआ था। धुरी राष्ट्र का जो समझौता है वो एक त्रिपक्षीय समझौता था और यह 27 सितंबर 1940 को हुआ था। और इस त्रिपक्षीय समझौते के अंदर कौन कौन शामिल थे? जर्मनी, इटली और जापान, ये धुरी राष्ट्र थे। और जो बाकी के देश थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़े थे, यानी कि इनको मित्र राष्ट्र शक्ति कहा जाता था। और जाहिर सी बात है चीन उस समय ब्रिटेन का गुलाम था, तो ब्रिटेन किसकी तरफ था? यानी कि ब्रिटेन को हम मित्र राष्ट्र कहेंगे और इन तीनों को क्या कहेंगे? धुरी राष्ट्र। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा चीन धुरी राष्ट्र की तरफ से नहीं लड़ा। वर्ष 1885 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्षता की थी, पहले अधिवेशन की, वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। यह अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है मीन कैम्प
किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए मीन कैंप ये हिटलर की जीवनी है। मीन कैंप। बात करें हिटलर की, तो हिटलर नाजीवाद विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है और इसने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था जर्मनी में, और वर्ष 1920 में नाजी दल की स्थापना की और वर्ष 1933 के अंदर जर्मनी का यह चांसलर बन गया। इसने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो देखिए सबसे जो क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान के बाद में आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश। और जो सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल पूछे तो वो है गोवा, और जो यूनियन टेरिटरीज है उनमें सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो देखिए पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। यहीं से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण करता है? तो देखिए यहाँ पर जो कोचीन शिपयार्ड है वो भारतीय सेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण करता है जापान की सहायता से। शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 1540 में किन दो युद्धों में पराजित किया था? तो देखिए शेर खान और हुमायूं के मध्य में 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इन दोनों युद्धों के अंदर शेरशाह सूरी की ही जीत हुई थी और हुमायूं की इन दोनों युद्धों में हार हुई थी, जिसकी वजह से हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा था और लगभग 15 वर्षों तक हुमायूं के हाथों से जो सत्ता थी वो चली गई थी। लेकिन जो सर हिंद का युद्ध होता है 1556 ईस्वी में, उसमें हुमायूं की जीत होती है, लेकिन उस समय शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है कालिंजर के अभियान में। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो देखिए अंग्रेजों ने जो कलकत्ता के अंदर दुर्ग बनाया था उसका नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम उस किले का नाम था। इन्होंने किले के निर्माण इसलिए किया था क्योंकि एक जमींदार था जिसका नाम था सोबा सिंह। इसने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ 1696 ईस्वी में। इसी कारण से अंग्रेजों को अपनी नई कोठी की किलेबंदी करनी पड़ी। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? तो देखिए पीर का अर्थ होता है सूफी परंपरा के अंदर सूफियों का गुरु, और अगर बात करें सूफियों का गुरु को कहते हैं पीर, और सूफियों के अंदर जो शिष्य होता है उसे क्या कहते हैं? मुरीद। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश के शासक ने की थी, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी के अंदर की थी। मोहम्मद बिन तुगलक जब अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण कर रहा था, उस समय 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट है बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो देखिए बाबर ने 1526 में जो पानीपत का युद्ध है उसमें आक्रमण किया था। जो अफगान वंश था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश, उस पर अटैक किया था। इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है। यूमिहम हाइडल प्रोजेक्ट बांध कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यूमिहम हाइडल प्रोजेक्ट बांध ये मेघालय की राजधानी शिलांग से 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, और ये यूमिहम हाइडल प्रोजेक्ट बांध पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला जल विद्युत परियोजना है। ये कहाँ पर है? ये शिलांग के अंदर यह स्थित है। यूमिहम हाइडल प्रोजेक्ट बांध जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यानी कि जो 7 सिस्टर्स हैं, उनकी पहली परियोजना है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो देखिए बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की तटरेखा है, तो देखिए भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है, भारत की मुख्य तटरेखा की लंबाई। और सबसे अधिक लंबी तटरेखा कौन से राज्य की है? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो कान्हा नेशनल पार्क वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, और ये बाघ के लिए फेमस जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क यह असम के लिए
असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए मुख्यतः जाना जाता है। गिर नेशनल पार्क ये गुजरात के अंदर स्थित है और ये शेर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में एक ढलानाकार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती उगाई जा सकती है? तो देखिए, चाय की खेती मुख्यतः वहाँ पर उगाई जा सकती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और ढलानाकार भूमि हो। यूमी हम हाइडेल प्रोजेक्ट किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो देखिए, भारत की जो संसद है उसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो राज्यसभा है उसका अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो देखिए, चीन का दौरा 1972 में किस अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया? रिचर्ड निक्सन ने किया था चीन का दौरा, रिचर्ड निक्सन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? तो देखिए, निवारक नज़रबंदी जो अधिनियम है ये किस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आर्टिकल 22 जो है उसके अंदर ये कहा गया है कि किसी विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष व्यक्ति को 3 महीने के लिए नज़रबंद किया जा सकता है। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी किस आर्टिकल में दी गई है? तो ये देखिए, आर्टिकल 27 के अंदर ये बात कही गई है कि संविधान का जो आर्टिकल 27 है उसके तहत किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि यानी कि उसके प्रचार प्रसार में जो खर्च आएगा वह कर मुक्त होगा, या फिर जो भंडारा वगैरह जो भी लगते हैं उन पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा और उसे इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात आर्टिकल 27 के अंदर बताई गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन का नियम है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व भी लिए हैं जो कि एक आदर्श राज्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो देखिए, भारतीय अशांति का जो जनक है वो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। और ये बात किसने कही थी? तो वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक में इस बात का वर्णन किया था। वैलेंटाइन सिरोल की जो पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट, इसमें कहा गया था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय शांति के जनक हैं। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक। नेक्स्ट, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा? तो पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। और पाकिस्तान की सबसे पहली मांग जो इंडियन मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था 1940 के अंदर, वहाँ पर पाकिस्तान की मांग उठी थी और ये नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। यूएसए की टेनिस वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में कहाँ पर है? तो देखिए, जो टेनिस वैली अथॉरिटी परियोजना है इसका ही समरूप परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। जो दामोदर घाटी परियोजना यह भारत की सबसे पुरानी परियोजना है और ये इसका जो स्वरूप है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए की टेनिस वैली अथॉरिटी परियोजना से। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगर बात करें समानता का अधिकार तो इसे भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में मिलता है और स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के तहत आर्टिकल में इसे रखा गया है। लेकिन हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो देखिए, बंगाल के अंदर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था।
निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? उत्तर भारत के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने कई शहरों की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में लगभग 300 नए शहरों को बसाया था। उसके द्वारा बसाए गए नगर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद ये प्रमुख शहर थे। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की मदद की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के मध्य में टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो कलकत्ता और आगरा के मध्य में टेलीग्राफ लाइन 1853 ईस्वी के अंदर खोली गई थी। और कलकत्ता और डायमंड हार्बर के अंदर जो टेलीग्राफ लाइन चालू हुई थी वो 1851 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, नरम दल और गरम दल के बीच में फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी? तो देखिए, नरम दल और गरम दल ये विभक्त हुए थे। जो 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर इनके मध्य में फूट पड़ी थी। और 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। यदि केंद्रीय राज्य को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया जाएगा? तो देखिए, केंद्रीय जो संसद है, अगर वह राज्य सूची के विषयों को शामिल अपने केंद्र सूची में करना चाहती है तो इसका प्रस्ताव उसे राज्यसभा में पेश करना होगा। जो अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना है तो इसका जो आशय का प्रस्ताव है वह राज्यसभा में पारित किया जाएगा। अगर पूछे धन विधेयक कहाँ पर पारित किया जाता है तो धन विधेयक को लोकसभा में पारित किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तू का है। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? तो देखिए, जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान ही अपना पद धारण करता है। जो राज्यपाल है वह विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अपने पद पर रहता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 156 और राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में ओम बिरला, जो कि राजस्थान के कोटा बूंदी क्षेत्र से सांसद हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की है? तो देखिए, यूएसए के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायिक समीक्षा भी ग्रहण की है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो महाभियोग है वो भी हमने यूएसए के संविधान से ही ग्रहण किया है। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जनता प्रत्यक्ष रूप से किसमें भाग लेती है? लोकसभा के अंदर जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधित्व को चुनकर भेजती है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है कि सहशरीर प्रस्तुत करो? तो देखिए, सहशरीर प्रस्तुत करो किसका शाब्दिक अर्थ है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है सहशरीर प्रस्तुत करो। और परमादेश में क्या होता है? कोर्ट किसी से आदेश पूछने के लिए परमादेश का प्रयोग, यानी कि परमादेश रिट जारी करता है। अधिकार परीक्षा के अंदर कोर्ट अधिकार पूछने के लिए अधिकार परीक्षा रिट जारी करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है, यानी कि विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? तो देखिए, जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति की यानी कि मनमर्जी के अनुसार या संतुष्टि के अनुसार अपना पद पर रह सकता है। अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल का लोनार झील कहाँ पर स्थित है? तो लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और यह एक खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है?
तो देखिए पंजाब के अंदर ताप्ती नदी नहीं बहती, सतलज, रावी और व्यास ये तीनों नदियाँ पंजाब में बहती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और यह सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगर पूछे ये कौन कौन से स्टेट से होकर बहती है, तो ताप्ती नदी 79% तक महाराष्ट्र में बहती है, 15% इसका भाग मध्य प्रदेश में और लगभग 6% यह गुजरात में बहती है, लेकिन इसका संबंध पंजाब से नहीं है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो देखिए सर्वसत्ता संपन्न यह अवधारणा इंग्लैंड देश की देन है। और इंग्लैंड से हमने क्या क्या चीज़ें ग्रहण की है संविधान में? तो इंग्लैंड से हमने संसद की अवधारणा, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, एकल नागरिकता, ये सभी इंग्लैंड से ही ग्रहण की है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद होगा तो उस विवाद को उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किए जाना आवश्यक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में संघीय सरकार है? तो संघीय सरकार किस देश में है? यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर देखिए संघीय सरकार का प्रचलन है और इस प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता के साथ लिखित व कठोर संविधान, सबसे लिखित व कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का ही है, क्योंकि इसके संविधान में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तेन कहिए किसने रचा था? तो यह एक गुजराती कवि थे जिन्होंने वैष्णव जन तेन कहिए की रचना की थी और उस कवि का नाम क्या था? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने इस गीत की रचना की थी। नेक्स्ट है, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि देखिए 1928 में जो फरवरी के अंदर साइमन कमीशन आया था उसका बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। और 1919 में भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए वर्ष 1927 के अंदर ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो कि भारत के अंदर फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था और इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी जो इसके सदस्य थे साइमन कमीशन के, वो सभी के सभी अंग्रेज थे। इसी कारण इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है और इसका तीव्र विरोध इसी वजह से हुआ था क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो देखिए स्वयं अपनी आत्मकथा किन मुगल शासकों ने लिखी है? तो बाबर और जहांगीर, इन दोनों ने अपनी बायोग्राफी स्वयं लिखी है। देखिए बाबर और जहांगीर की अगर बात करें तो बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, जिसे तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा गया है बाबर द्वारा। और जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी को फारसी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टोल्स्टॉय। संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्रवाई चलती रहे? तो देखिए कम से कम सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होना जरूरी है। और ये कुल सदस्यों का 1/10वां भाग जो होता है इसे क्या कहा जाता है? गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। और यह संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल जो 100 है उसके तहत, चाहे वह सदन लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होगा तभी सदन की कार्रवाई चलेगी। नेक्स्ट है, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो छाया मंत्रिमंडल कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। छाया मंत्रिमंडल से तात्पर्य है संसदीय प्रणाली में विपक्षी दल के नेता के नेतृत्व में गठित एक प्रवक्ताओं के समूह से है और इस समूह के सदस्य मंत्रियों के विभागों पर अलग अलग व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ नजर रखते हैं, यानी कि विपक्षी दल के नेता से। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो असिंचित खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर पानी की कमी होती है, यानी कि न्यूनतम वार्षिक वर्षा हो या फिर शुष्क क्षेत्रों के अंदर असिंचित खेती होती है।
तो ऑप्शन में से अगर देखेंगे तो यहाँ पर दक्कन का जो पठार है वह अपना राइट आंसर होगा, क्योंकि यही शुष्क क्षेत्र है इन ऑप्शंस में से। तो देखिए भारत में असिंचित क्षेत्र, मृदा में नमी की कमी, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का तीव्र होना, मृदा में लवण, बालू का अंश तथा नदियों का मौसमी होना एवं भूमिगत जल स्तर का कम होना, ये सभी प्रमुख कारण हैं असिंचित खेती के यानी कि शुष्क मृदा होने के।